यूपी के झांसी में हुई मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की हृदय विदारक घटना की जांच शुरू हो गई। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह की अगुवाई में 4 सदस्यीय टीम झांसी पहुंची। दिन भर जांच पड़ताल की। जांच आज मंगलवार को भी चलेगी। आपको बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में बीती शुक्रवार की रात अचानक आग लगने की हृदय विदारक घटना की जांच पड़ताल करने सोमवार को शासन की 4 सदस्यीय टीम पहुंची। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह की अगुवाई में टीम ने डॉक्टरों और स्टाफ के बयान लिए। उन्होंने आग की भेंट चढ़े वार्ड और उपकरणों को बारीकी से देखा। रेस्क्यू किए गए नवजातों के बारे में भी जानकारी ली। NICU वार्ड में आग लगने से 10 नवजातों की मौत हो गई थी। रेस्क्यू नवजातों में 2 ने बाद में दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इन दोनों की मौत आग से नहीं बल्कि बीमारी के कारण बताई है। कलेजा कपा देने वाली इस घटना के बाद शासन प्रशासन तक हड़कंप मचा। त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए गए। शासन से भी एक जांच कमेटी बनाई गई। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक किंजल सिंह की अगुवाई में 4 सदस्यीय अफसरों की टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची। आज हम लोग ने सुबह एक राउंड साइट विजिट कर ली थी खुलवा के। उसके बाद हम लोग ने जितने लोग मौके पे मौजूद थे सबका बयान दर्ज किया और पीड़िता पक्षों का भी सबका बयान दर्ज किया और हम लोग ने सबका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। हम लोग ने इनके फायर सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे हैं और इलेक्ट्रिकल का जो इनका ऑडिट हुआ था वो भी ले लिया है। इनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट भी मांग ली। कल एक बार हम लोग सुबह फिर से आके साइट का रिक्रिएशन करेंगे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके संग। तो एक हम लोग अपनी जांच रिपोर्ट इसमें जो शासन ने हमें समय दिया है 7 दिन का, उसके भीतर शासन को जमा कर देंगे। और कितने दिन की जांच? आई कैन नॉट कमेंट अंटिल एंड अनलेस द जांच गेट्स कंप्लीट वी कैन नॉट से। जो अब हमें लगेगा कि हम लोग ने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इकट्ठा कर लिए तब हम लोग अभी तक की जांच में कुछ लापरवाही किसी के सामने आई है? नो, आई कैन नॉट कंक्लूड कि लापरवाही सामने आई। कल हम लोग एक बार फिर से साइट पे जाएंगे। जो मेन जो रीजन है इसमें शॉर्ट सर्किट है उस एक्सटेंशन पॉइंट पे जिसपे लगा हुआ था सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट। बट अब उसके पीछे के भी हम लोग चीजें देख रहे हैं कि क्या शॉर्ट सर्किट के रीजंस थे। बट मेन रीजन वही है जैसा DM और कमिश्नर साहब और DIG साहब की रिपोर्ट में था, शॉर्ट सर्किट से ही ये घटना हुई है। जो शासन के अन्य 2 निर्देश थे उसके संबंध में भी हम लोग कल विस्तृत तरीके से एक बार और इसको देखेंगे। लगातार लोड बढ़ाया जा रहा था लेकिन वायरिंग नहीं बदली जा रही थी। क्या इस पे है? वायरिंग नहीं बदली जा रही, बता रहे हैं 12 साल से ये आ रहा है सुनने में। 12 साल से वायरिंग नहीं बदली गई थी, लोड लगातार बढ़ाया जा रहा था, इस कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है। नीकू में जो है उस दिन की जो हम लोग ने जो हमारे साथ इलेक्ट्रिकल कर रहा है यार जो हमारे साथ इलेक्ट्रिकल साइड के जो इस कमेटी मेंबर हैं उन्होंने इनका जो उस दिन का लोड है उसका भी निकलवा लिया और जो इक्विपमेंट्स लगे थे उसका भी डिटेल निकलवा लिया है। इसको कंक्लूड करने से पहले कि उस दिन लोड बियर जो इलेक्ट्रिसिटी लोड था वो उसकी क्षमता से ज्यादा था। दे विल कैलकुलेट इट एंड विल कम टू अ कंक्लूजन। अभी कुछ भी कहना बहुत शैलो होगा कि ज्यादा था कि नहीं, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना वहां पे बिजली वायर कितना वो ले सकता था, कितनी मशीन लगी थी, वो सारा डेटा हम लोग ने ले लिया एंड दे विल कैलकुलेट इट। से अधिक बच्चे थे क्या वार्ड में? क्षमता वहाँ पे 18 बच्चों का नीकू है बट 49 बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि जो बच्चों की अगर आप HOD का वर्जन सुनिए तो वहाँ पे जब बच्चे आते हैं और इस हालत में होते हैं कि उनको बचाया जा सकता है तो पहले मेडिकल कॉलेज की प्रायोरिटी होती है अगर हम उनको फर्स्ट एड देख के बचा सके तो बच्चे बचा लें। तो उस फैक्टर से भी कई बच्चे लिए गए थे बट एज सच क्षमता से ज्यादा बच्चे होने से इवैक्यूएशन में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रही, लेकिन उसके पीछे एक इंटेंशन भी था कि मैक्सिमम बच्चों की मेडिकल कॉलेज द्वारा जान बचाई जा सके। नहीं, फायर अलार्म बजा। जितने लोगों ने भी बयान दिया उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि फायर अलार्म बजा। फायर अलार्म बचने की वजह से ही अटेंडेंट्स भी आए और JR2 और SR2 अन्य HOD के अन्य डिपार्टमेंट के आके उन्होंने स्टेप डाउन से बच्चों को निकाला। अगर आप लोग मेरे साथ जब गए थे वहाँ पे जो अटेंडेंट्स बैठे उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि फायर अलार्म बचा और जो अन्य डिपार्टमेंट में JR बच्चे लगे थे, जूनियर JRs लगे थे, उन्होंने भी आज बयान में कम से कम 6 या 7 लोगों ने बोला कि फायर अलार्म बजा। मैम, ये प्राइवेट में बच्चों का इलाज कराया जा रहा है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स को क्या प्रमोट किया जा रहा है? आपका में अवसर दिया जा रहा है? जो लोग यहाँ पे बच्चे लेके आए हैं, मैं तो अभी भी कह रही हूँ मैं यहाँ पे आए उनको हम लोग कर लेंगे। प्रिंसिपल साहब यहाँ लगे हुए और किसी भी अटेंडेंट द्वारा ये शिकायत नहीं की गई। बट जब ये घटना हुई तो हो सकता है कि लोग डर के अपने बच्चों को ले गए, बट वापस प्रिंसिपल द्वारा जो अच्छी कार्रवाई की गई पेशेंट्स के इलाज में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ। मेडिकल प्रशासन ही करा रहा है इलाज प्राइवेट। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ माय। There was a single exit inside the inner unit. Do you think that there could have been 2 exits ताकि एक exit? एक्चुअली जो वो अगर पूरा जो मैंने आज देखा, कल सुबह मैं फिर इस पॉइंट पे एग्जिट एक नक्शे में मार्क करने जा रही हूँ
जो मेन सेंटर जिसमें आग लगी उससे भी मैं ये नहीं एग्री करूंगी कि सिंगल एग्जिट थी, बिकॉज अगर आपने देखा होगा जिस द्वार पे एग्जिट लगा उससे एक आपातकालीन विंडो थी, उससे बच्चों को निकाला गया। अराउंड 8 बच्चों को इस विंडो से भी निकाला गया है। एक विंडो थी उसको तोड़ के निकाला गया। देखो क्या है, वो पूरा जो आईसीयू यूनिट है नीकू का उसमें 2 एग्जिट थे, बट फर्क इतना है कि कुछ स्टेप डाउन में थे और उसमें थे। तो ये है कि हम लोग एग्जिट प्लान को मार्क करने के लिए ही कल सुबह एक बार जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने एक साइड देखी फिर आके लोगों को सुना। सो वी आर टेकिंग पीपल इनसाइड एक्चुअली टू सी कि कहाँ का एग्जिट था। तो कल सुबह आई एम गोइंग जस्ट टू मार्क द एग्जिट प्लान एज यू एस्टिमेटेड। क्या आप मानते हैं कि वायरिंग पुरानी पड़ी हुई थी? I cannot comment upon that. We have the electricity unit. They are taking the records and they will comment upon it, because wiring लगी कौन सी है I won't be able to comment. They have taken all the necessary documents and electricity department जो साथ में they will submit a whole report on the whole of these facts and points. रेगुलर सेफ्टी ऑडिट के लिए क्या डायरेक्शन दिए जाएंगे कि रेगुलर सेफ्टी ऑडिट के लिए फायर डिपार्टमेंट का Actually हम लोग ने इस साल 2 ऑडिट कराए, एक 6वें महीने में और एक 8वें महीने में, एंड दिस डायरेक्शन फॉर डूइंग द ऑडिट हैज बीन इशूड बाय द डायरेक्टर, मतलब माई सेल्फ। अब मैंने ही क्या डायरेक्टर जनरल मेडिकल सारे मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के निर्देश से, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी बिग टेक अवे फ्रॉम दिस इंसिडेंट दैट वी शुड डू इट मोर more frequently and more seriously. It's not only about the audit. If you say इसके बाद जो हम लोग एक निष्कर्ष से पहुंचेंगे, we'll also going to focus upon the action taken, report taken by the people on the audit, because कई बार ऑडिट में छोटी चीजें जिससे आप करके बच सकते हो, बड़ी चीजें तो जैसे एज यू पॉइंटेड आउट द एग्जिट प्लान। तो बाकी स्टेप डाउन रूम में 2 सामने थे, इसमें एक विंडो प्लान थी। तो दीज आर द टेक अवेज विच वी हैव टू सी फ्रॉम दिस पॉइंट, और यही सुझाव हमें सरकार को देने हैं, एंड वी विल मेक श्योर दैट दीज ऑल पॉइंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड। आराम से। नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें।